परमपिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ आपके समीप आते हैं, क्योंकि दिल धन्यवाद से भरा हुआ है। आपने हमारे जीवन में इतने उपकार किए हैं और करते जा रहे हैं, इसलिए हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है। एक ही विनती है प्रभु कि जैसे जैसे हम आपकी उपस्थिति में बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी उपस्थिति हम विश्वास करने वालों में बढ़ती जा रही है, प्रभु हमारा जीवन उस पवित्रता और धार्मिकता में सराबोर हो जो आप हमारे जीवन में लाना चाहते हैं, जैसा आप हमें बनाना चाहते हैं और जैसा आप हमको जीवन में देखना चाहते हैं, हमारा जीवन वैसा हो, ताकि हमारे जीवन से आपका नाम ऐसा महिमान्वित हो जैसा आप करना चाहते हैं। सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर महान है, अनुग्रहकारी है और वो हम सब के जीवन में सामर्थ के अनोखे काम करके अपनी महिमा प्रकट करता जा रहा है और हम उसकी महिमा में उन्नति कर रहे हैं। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमने आपको जैसा कि कल बोला था कि हम लोगों ने सबसे पहले बलिदान, ये 5 लेविटिकल ऑफरिंग्स थी, यानी 5 लेवीय बलिदान हुआ करते थे और ये बर्न्ट ऑफरिंग में 5 होते थे। और इन 5 में कौन से 5 पशु और पक्षी होते थे उनके बारे में देखा, यानी हम लोगों ने क्या चीज परमेश्वर को भेंट चढ़ानी थी, भेंट देखी, पशु बलि पशु जो है वो भेंट थे। फिर उसके बाद भेंट चढ़ाने वाले के विषय में देखा। उसके बाद याजक जो भेंट को, उस बलि को चढ़ाता था, उसको देखा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं आज अग्नि, आग, फायर। धूप को होम बलि की वेदी की अग्नि के साथ परमेश्वर के सामने जलाना, उनको जलाना होता था। तो ये होम बलि में ये जो वो था, क्या नाम है, जो उसकी वो थी आग। लेवी व्यवस्था 16 अध्याय उसका 12 पद पढ़िए, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, लेवी व्यवस्था 16 अध्याय और उसका 12 पद। जो वेदी यहोवा के सम्मुख है, और जो वेदी यहोवा के सन्मुख है उस पर के जलते हुए कोयलों, उस पर के जलते हुए कोयलों से भरे हुए धूपदान को लेकर और जो वेदी यहोवा के सन्मुख है उस पर के जलते हुए कोयलों से भरे हुए धूपदान को लेकर और अपनी दोनों मुट्ठियों को कुटे हुए सुगंधित धूप से भरकर बीच वाले पर्दे के भीतर ले आकर उस धूप को यहोवा के पर्दे के भीतर ले आकर उस धूप को यहोवा के सन्मुख आग में डाले, जिससे धूप का धुआं साक्षी पत्र के ऊपर के प्रायश्चित के ढकने के ऊपर छा जाए, नहीं तो वो मर जाएगा, यानी याजक मर जाएगा। तब वो बछड़े के लहू में से कुछ लेकर पूर्व की ओर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर अपनी उंगली से छिड़के और फिर उस लहू में से कुछ उंगली के द्वारा उस ढकने के सामने भी 7 बार छिड़के। ये वाचा के संदूक की बात की जा रही है। अभी तक आपको लगता था कि जो पशु बलि किया जा रहा केवल उसका लहू लेकर अंदर जाना होता था, ऐसा नहीं है। वहां पे ये महायाजक जाता था जब, तो महायाजक लहू के साथ साथ वो धूप लेकर जाता था, अपनी धूप की वो धूपदानी होती थी, उसमें वो वहां से आग लेके जाता था और वो आग अंदर तक लेके जाता था, यानी वाचा के संदूक तक। वो आग कहां से ले जाता था? पीतल की वेदी से, जहां पर होम बलि चढ़ाई जाती है, वहां से वो आग लेकर जाता था। और यहाँ पे हमने देखा कि किस प्रकार धूप की होम बलि की वेदी की आग से यहोवा के सामने जलाया जाना, खुशबू जलाई जाती थी। ये इस अग्नि के द्वारा है कि 2 वेदियां, धूप की वेदी और होम बलि की वेदी एक साथ जुड़ी हुई। हमने आपको बताया था ना, ये इनका कनेक्शन है। एक वेदी एकदम बाहर और एक वेदी एकदम अंदर।
और ये दो वेदियां आपस में जुड़ी थी, इनके जुड़े होने का क्या कारण था? परमेश्वर के सामने वो जो सुगंध द्रव्य अंदर ले जाकर आग वहां से लेके जाता था, पीतल की वेदी से, ब्रेजन ऑल्टर से, और उस आग को अपनी धूपदानी में रख के, अंगारे लेके, और अपनी मुट्ठी में वो खुशबू यानी ड्राई उसका जो पाउडर होता था, जो जलाया जाता था, इंसेंस, उसको लेकर जाता था और परमेश्वर की उपस्थिति में वो उस धूप में वो खुशबू वाली चीज डालता था और वो धुआं उठता था और बड़ी खुशबू हो जाती थी। और ये परमेश्वर को इस तरीके से वो उसके सामने उस भेंट के लिए, उस बलिदान के लिए वहां पर धूप देता था। और धूप की वेदी और होम बलि की वेदी, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हुआ करती थी, लेकिन आग ने इन दोनों वेदियों को एक साथ जोड़ दिया। किस चीज ने इन दोनों वेदियों को आपस में जोड़ा था? फायर, आग। आग बाहर वाली वेदी में होती थी, पीतल की वेदी में, जहां बलि किया जाता था, होम बलि, और वहां से आग वो अपनी धूपदानी में भर के अंदर ले जाता था याजक। तो ये महायाजक जब जाता था, ये महायाजक का काम था। लेकिन जब याजक लोग जाते थे, क्योंकि वो धूप की वेदी जो थी वो पर्दे के पहले हुआ करती थी, बाद में वो पर्दे के अंदर चली गई थी। जब वो सुलेमान के मंदिर में हुआ था तब वो पर्दे के अंदर चली गई थी। उससे पहले मूसा के तंबू में वो पर्दे के बाहर हुआ करती थी, और वो पर्दा जो यीशु मसीह की मृत्यु के साथ फटा था, उस पर्दे के बाहर होती थी, यानी पवित्र स्थान में होती थी। उस समय याजक लोग ये होम बलि जब चढ़ाते थे, तो वहां से वो आग लेकर और वो खुशबू लेकर उस वेदी पर जाते थे, और उसमें वो ऐसे उंडेल देते थे और वहां पे खुशबू जलती थी। ये यानी कि ये परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। और मूसा की व्यवस्था के अनुसार पीतल की वेदी पर सभी चढ़ावे जलाने वाली ये आग, सभी चढ़ावों को जलाने वाली वो आग स्वर्ग से आती थी। एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, लेवी व्यवस्था, उसका 9 अध्याय और उसका 24 पद। लेवी व्यवस्था उसका 9 अध्याय और उसका 24 पद। और यहोवा के सामने से आग निकली और चर्बी सहित होम बलि को वेदी पर भस्म कर दिया। इसे देखकर जनता ने जय जयकार करके नारे लगाए और अपने अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। ये कहां हो रहा है? ये परमेश्वर की आग ये कहां से आ रही है? याजक जलाता नहीं था, ये जलाई नहीं जाती, ये मानव अग्नि नहीं थी, इंसान जला दे। ये आग कहां से आती थी? परमेश्वर की उपस्थिति से आग आती थी, अंदर से आग बाहर आती थी। और आग वेदी के अंदर जब आग जलती थी तब वो उसको, और ये पहली बार एक बार ऐसा हुआ था कि आग अंदर से बाहर आई, और जितनी बार तंबू को वो लोग फोल्ड करते थे और जब दूसरे स्थान पे जाके लगाते थे, तो बलिदान तब तक शुरू नहीं होते थे जब तक परमेश्वर की ओर से वेदी में आग ना आ जाए। आग बार बार वेदी पे आना, यह अपने आप में एक अनोखी घटना होती थी। पवित्र आत्मा आग स्वरूप है, और पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से ही आपके ऊपर, आपके जीवन में उतरता है, और पवित्र आत्मा का कार्य परमेश्वर की ओर से उसे भेजा जाता है, वो परमेश्वर के लिए काम करता है, और उस भेंट को वो परमेश्वर के लिए भस्म करके ग्रहण योग्य बनाता है। ये यहां पे इस प्रकार से जब आप समझ के चलेंगे तब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर किस प्रकार काम करता है। उसके वचन में जो बातें लिखी वो कैसे हम उसको समझ पाएंगे कि वो कैसे काम करती हैं। जी, अब इसके बाद एक और पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, पहला इतिहास 21 अध्याय, पहला इतिहास 21 अध्याय और उसका पहला इतिहास 21 अध्याय, मैं भी आपके साथ साथ निकालूंगा। पहला इतिहास 21 अध्याय का 21 अध्याय और उसका 26 पद पढ़ेंगे। तब
तब दाऊद ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनाई और होम बलि और मेल बलि चढ़ाकर यहोवा से प्रार्थना की और उसने होम बलि की वेदी पर स्वर्ग से आग गिराकर परमेश्वर प्रार्थना सुनता था उस जमाने में, या भेंट ग्रहण करता था उस जमाने में। उसका चिन्ह क्या होता था? परमेश्वर की आग आती थी और वो जो भेंट है वो भस्म हो जाती थी। इसका मतलब परमेश्वर ने प्रार्थना सुन ली और भेंट ग्रहण कर ली। आज आपको कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर ने आपको ग्रहण कर लिया? पवित्र आत्मा। नए नियम में भी हम आपको पहले से बता रहे हैं, हर मसीही जीवन प्रामाणिक जीवन है, काल्पनिक नहीं है। ये नहीं कि आप कुछ छिपा ले जाएं और आप परमेश्वर के राज्य में घुस जाए। सवाल ही नहीं उठता, घुस ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। अब आपको पता चल रहा होगा यार परमेश्वर से तो हम जीत भी नहीं सकते। वो आपको चेक करेगा, जब तक घुस नहीं पाएंगे, जब तक आपको चेक करके वो उचित नहीं पाएगा। दूसरा इतिहास 7 अध्याय और उसका पहला पद पढ़ेंगे। दूसरा, जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग ने होम बलियों तथा अन्य बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। देखिए, परमेश्वर की उपस्थिति से भवन भर गया, लेकिन कैसे पता चला? आग गिरी। अब आपको पता चल रहा होगा कि होम बलि का मतलब खुद से आग नहीं लगाई जा सकती। और एक बार ये गलती हारून के पुत्रों ने की थी। अपनी आग लेकर खड़े हो गए थे और भस्म होकर मर गए थे वहीं पे। नहीं, भस्म नहीं हुए थे, मर गए थे, वहीं मर गए थे। और परमेश्वर के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं है। इसलिए क्या लिखा हुआ नहीं में, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आगे, बिल्कुल सही पहचान लिखी है। परमेश्वर की पहचान वही है। और परमेश्वर के सामने आप कोई भी बहाना नहीं मार सकते। ये मनुष्य द्वारा लगाई गई आग नहीं थी, ये वो आग थी जो परमेश्वर की ओर से लगाई जाती थी। और वो आग जब से लगी है कभी बुझनी नहीं चाहिए। ये इसके लिए खास बात थी, ये निर्देश था। हर समय दिन ब दिन, शाम से सुबह तक उसमें जलती रहनी चाहिए। 24 घंटे 7 दिन वो जलती रहनी चाहिए। लेवी व्यवस्था उसका 6 अध्याय और उसका 9 पद पढ़िए। ये वार्निंग बार बार चली थी। जैसे मूसा जब तंबू बना रहा था तो एक चेतावनी बार बार चलती थी कि ठीक जैसा तुझे दिखाया है पहाड़ पर नमूना, वैसा ही बनाना, ना उसमें कुछ घटाना ना कुछ बढ़ाना। ठीक वैसे ही यहां पर देखिए कि ये आग बुझने ना पाए, ये कंटिन्यूअसली ये वार्निंग चलती थी। जी, हारून और उसके पुत्रों को आज्ञा देकर ये कहा कि होम बलि की व्यवस्था ये है कि होम बलि की व्यवस्था ये है, होम बलि ईंधन के ऊपर रात भर भोर तक वेदी पर पड़ी रहे, और वेदी की अग्नि वेदी पर जलती रहे। और याजक अपने सनी के वस्त्र और अपने तन पर अपनी सनी की जांघिया और अपने तन पर अपनी सनी की जांघिया पहनकर होम बलि की राख जो आग के भस्म करने से वेदी पर रह जाए, उसे उठाकर वेदी के पास रखे। तब वो अपने ये वस्त्र उतार कर दूसरे वस्त्र पहनकर राख को छावनी से बाहर किसी शुद्ध स्थान पर ले जाए। फिर देखिए यहाँ पर रिपीट करा, वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने ना पाए। और याजक प्रतिदिन भोर को
जलाकर उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। वेदी पर आग लगातार जलाते रहे, जलती रहे, वो कभी बुझने ना पाए। एक ही जगह पे देखिए 3 बार आया। 3 की फिगर हमेशा याद रखिए, जो चीज 3 बार होती है वो परफेक्ट होती है। बाइबल में बहुत सी चीजें ऐसी है जो रिपीटेडली हो रही हैं, आपको वहीं पर ध्यान केंद्रित करना है। ये जो लगातार हो रहा है, जो संख्या लगातार चल रही है, जैसे 3 दिन ये लगातार चल रहे हैं, 40 दिन ये लगातार आपको मिलेंगे पूरे पुराने से नए नियम तक। और ये 3 बार किसी चीज को बोलना, ये लगातार अगर हो रहा है तो ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट को, ये परमेश्वर की ओर से जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ये उसका चिन्ह है। जब कोई बात रिपीटेडली हो रही है, जब बच्चों को जब वो पढ़ाने वाले बच्चों को कोई टीचर उनको इंपॉर्टेंट बताता है एग्जाम के लिए कि ये, तो वो लगातार कुछ चीजें बोलता है कि ये और बच्चे कहते हैं ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना, हाँ ये वो रिपीटेडली कुछ चीजें बोल रहा है। आप, इसका मतलब ये कि आप सब कुछ तो करो, लेकिन जो वो कह रहा है उस पर ज्यादा ध्यान दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर देखिए लगातार ये चेतावनी परमेश्वर की ओर से मिल रही थी कि आग वेदी पर जलती रहे, बुझने ना पाए। प्रश्न नंबर 1, अगर आग बुझ गई तो इसका मतलब क्या होता है? परमेश्वर की उपस्थिति गई। आग बुझने का अर्थ ये है। अब आपको एक चीज और खोल देते हैं। अगर ये खुल गया है तो एक चीज और है जो खोल देनी चाहिए, और वो ये कि जब दाऊद का तंबू, दाऊद ने वाचा का संदूक अपने तंबू में रख दिया था और वो तंबू, वहां पर लोग उपस्थित हो गए थे और वहां पे आराधना चलने लगी थी, तो दूसरे पर्वत पर, गिबोन पर्वत पर मूसा का तंबू बिना वाचा के संदूक के, बिना परम पवित्र स्थान के, वो तंबू वैसे ही काम कर रहा था। उसका कारण क्या था? अब आपको पता चल जाना चाहिए ना। उपस्थिति तो यहां आ गई थी, मूसा के, दाऊद के तंबू में आ गई थी, लेकिन वो तंबू उतने जितना था उतने पे ही काम करता रहा। आप लोग अभी भी नहीं पकड़ पाए। परमेश्वर ने कहा था होम बेली वेदी की आग बुझने ना पाए, और वहां पर अगर वो लोग वो होम बलि चढ़ाना बंद कर देते तो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हो जाता। वो आग कब तक जलनी थी, वो तंबू कब तक काम करना था? यीशु मसीह के आने तक। इसलिए दाऊद के बेटे सुलेमान ने जब मंदिर बनाया तो उसमें वाचा का संदूक पहले ले गया, होली ऑफ होलीज में उसको रखा, और उसके बाद मूसा का तंबू भी पूरा पूरा उठा के वो मंदिर में सारी चीजें वहां पर लगा दी जैसे वो तंबू में होती थी, लेकिन वहां परमानेंट सेटअप में चली गई और वो तंबू सिर्फ हटा। और इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टैबरनेकल इनटू टेंपल, यानी वो जो मूसा का तंबू और दाऊद का तंबू था वो सुलेमान के मंदिर में परमानेंटली स्टैब्लिश हो गया, स्थिर हो गया, और वहां पर ये चलता रहा। होम बलि की वेदी और सब कुछ जैसे मूसा के तंबू में चलता था वो फिर वैसे ही फंक्शनल रहा। क्यों? कब तक इसको रहना था? यीशु मसीह के आने तक। ये परमेश्वर की ओर से उनको आज्ञा मिली हुई थी। तो आग बुझने ना पाए, ये जिम्मेदारी याजकों की थी, याजक को। तो याजक लोग उसमें लकड़ी, अब हम आपसे अगर पूछे अगर आग बुझने ना पाए तो आग को बनाए रखने के लिए, उसको कि वो जलती रहे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ईंधन डालते रहना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मैं जॉब करता था तो जनरेटर्स मेरे अंडर में होते थे, और बड़े बड़े जनरेटर्स, और उसमें बिना हवा में तो चलते नहीं, पानी से भी नहीं चलते हैं, डीजल से चलते हैं। तो डीजल एक एक जनरेटर में 100 और 50 लीटर डीजल चलता था।
वो कंटिन्यू जनरेटर चलते थे। अब जब वो कंटिन्यू चलते थे तो उसको कंटिन्यू चलते रहने के लिए हम लोगों को जो करना पड़ता था कि एक तो वो कूलिंग बनी रहे, लोड बैलेंस रहे, डिसबैलेंस ना हो और ईंधन कम ना हो। और ये 3 चीजों को मॉनिटर करने के लिए हमको हर समय सतर्क रहना पड़ता है। ये जिम्मेदारी वाले काम होते हैं जब परमेश्वर हम यानी सांसारिक तौर पर, शारीरिक तौर पर जब काम में जिम्मेदार पाए जाते हैं, परमेश्वर हमको इसीलिए पकड़ लेता है क्योंकि परमेश्वर देखता है कि जब ये यहाँ पर जिम्मेदार है तो मैं इसको अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी के साथ नियुक्त करूंगा क्योंकि ये जिम्मेदार है। और उनको वहां पर फिजिकली ये जिम्मेदारी देकर परमेश्वर ये देखना मांगता था कि कौन से लोग कितनी जिम्मेदारी से मेरा काम करते हैं। आज मसीही लोग, मसीही विश्वासी कैसे जिम्मेदार है कि गैर जिम्मेदार है? गैर जिम्मेदार होना नहीं चाहिए, एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपके जीवन में उसकी सामर्थ्य कभी भी कंप्लीट नहीं होगी और आपके जीवन में बरकतें कभी नहीं आएंगी। चुटुर पुटुर तो ऐसे वो देता ही रहता है। आपको ये देखना है कि आप कितने उसके साथ वफादार हैं। वो अग्नि पवित्र अग्नि थी, कोई विचित्र अग्नि नहीं थी। एक होती है पवित्र अग्नि और एक होती है विचित्र अग्नि। परमेश्वर के वचन में 2 अग्नियां हैं, पवित्र और विचित्र। किसी किसी ट्रांसलेशन में पवित्र और अपवित्र भी लिखा है, यानी अनहोली फायर और होली फायर भी लिखा है इंग्लिश में, और कहीं कहीं पे लिखा है होली फायर और स्ट्रेंज फायर। आज हम इस चीज को भी देखने वाले हैं कि होम बलि की वेदी पर आग परमेश्वर के सामने सभी प्राकृतिक और नकारात्मक चीजों को जला देती है। यानी जो आपके अंदर नेचुरल चीजें हैं और जो आपके अंदर नेगेटिव चीजें हैं उन सब को वो जला देती है आग। होम बलि की वेदी पर आग परमेश्वर के सामने सभी प्राकृतिक और नकारात्मक चीजों को जला देती है। ये सब कुछ जलाकर राख कर देता है। जो कुछ भी ईश्वर तक पहुंच सकता है उसे पहले दिव्य अग्नि के साथ वेदी पर जलाना होता है। जो कुछ भी वेदी पर दिव्य अग्नि से जलाया गया है वो परमेश्वर द्वारा स्वीकार किया जाएगा। इस प्रकार धूप की वेदी पर परमेश्वर के सामने धूप जलाने के लिए परमेश्वर से आने वाली अग्नि की आवश्यकता होती है। ये दिव्य अग्नि जो सभी प्राकृतिक और नकारात्मक चीजों को जला देती है हमारी सेवा के लिए आवश्यक है। ये वहां पर जो याजक लोग थे उनकी सेवा के लिए ये अत्यंत आवश्यक थी। और इसलिए हम इस चीज को देखते हैं कि ये जो विचित्र आग है प्राकृतिक उत्साह का प्रतीक है। ये विचित्र आग जो पुराने नियम में दिखाई गई है ये दिखाया गया है कि नेचुरली लोग जैसे बहुत जोश में हो जाते हैं। आपने अपने जीवन में ऐसे ऐसे लोगों को देखा होगा, कलीसियाओं में आपको बहुत देखने को मिलेगा। इतने जोशीले लोग देखने को मिलेंगे कलीसियाओं में कि आपको लगेगा ये तो पवित्र आत्मा से बिल्कुल भरे हुए। ये एक धोखा है। पवित्र आत्मा की एक डुप्लीकेट स्पिरिट भी है ना, झूठी आत्मा। और वो झूठी आत्मा शरीर के द्वारा प्रकट होगी, यानी शरीर में जब कोई बहुत शारीरिक रूप से कोई बहुत ज्यादा जोशीला दिखे वहां पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा लेना और उसको कभी भी ये मत सोचना कि ये बहुत आत्मिक है। कभी मत सोचना। बड़े बड़े लोग धोखा खा चुके हैं और यीशु मसीह ने धोखे के विषय में कहा था कि ऐसे धोखा देने वाले होंगे कि उसके चुने हुए चेलों तक को धोखा देंगे और चेलों ने भी धोखा खाया। तो हम कोई अनोखे नहीं है, ना हम चेलों के बराबर कभी हो सकते। तो हम तो धोखा खाने के लिए बिल्कुल रेडी मटेरियल हैं। कोई भी व्यक्ति कभी भी और किसी तरीके से हमको धोखा देने के लिए धोखा दे सकता है और हम धोखा खाएंगे। ये जो विचित्र आग जिसको बोलते हैं, विचित्र आग प्राकृतिक उत्साह का प्रतीक है। यानी आप जो फिजिकली बहुत ज्यादा जोशीले हैं, जो लोग जोशीले ये उनको दिखाता है। लेवी व्यवस्था 10 अध्याय उसका पहला पद पढ़िए। लेवी व्यवस्था 10 अध्याय, लेविटिकस चैप्टर 10, 10 अध्याय मिल गया। 10 अध्याय का पहला पद। तब नादाब और अबीहू नामक तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्र
हारून के दो पुत्रों ने अपना अपना धूप दान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वो यहोवा के सामने मर गए। ये जो जोश है ना, लोग बहुत दिखाते हैं ये बहुत जोशीला है, इसका मतलब ये बहुत आत्मिक है। धोखा। आत्मिक व्यक्ति बहुत जोशीला नहीं होता है। प्रमाण देखना है, यीशु मसीह पर बॉडीली पवित्र आत्मा उतरा, उसके अंदर कोई जोश दिखाई दिया? चेलों पर जब पवित्र आत्मा उतरा कोई जोश दिखाई दिया? पवित्र आत्मा से भरे व्यक्ति में जोश नहीं होता है, बल्कि वो होश में आ जाता है। और जिनमें जोश होता है उनमें होश नहीं होता है। पवित्र आत्मा जोश का नहीं, होश का आत्मा है। जिसमें पवित्र आत्मा होता है ना, उसमें परमेश्वर का कॉन्शियसनेस काम करने लगता है, परमेश्वर की ओर से अवेयरनेस आ जाती है और वो सतर्क होकर काम करने लगता है। सतर्क होकर परमेश्वर के वचनों को गहराई से और एकदम, यानी जैसे मूसा को परमेश्वर ने कहा था जैसा तुझे नमूना दिखाएगा ठीक वैसा ही बनना चाहिए, तो इतना वो उस चीज में कि उस परफेक्शन से जरा भी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डिवाइन वर्क है। वही काम कलीसिया में भी प्रभु चाहता है। इसीलिए पवित्र आत्मा के कंट्रोल के बिना ये कार्य सेवक नहीं कर सकता। ये शारीरिक जोश में किया जाने वाला कार्य नहीं है। ये यहां पर दिखाया गया है जो कलीसियाओं में होने वाला था, वहां पर दिखा दिया कि ये हुआ था। ये स्ट्रेंज फायर, ये विचित्र अग्नि है, और ये वो अग्नि नहीं है पवित्र आत्मा वाली, और जिसका निपटारा ना तो क्रूस द्वारा किया गया और ना ही पुनरुत्थान में। यहां हमें इस बात पर जोर देना होगा और इस बात को विकसित करना होगा कि हमारे उत्साह में क्रूस से निपटने का हमारे लिए क्या मतलब है, ताकि हम प्रभु की सेवा कर सके। पुनरुत्थान में होने के लिए हमें क्रूस के व्यवहार से गुजरना होगा। हमें अपनी प्राकृतिक गर्माहट नहीं लानी चाहिए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, शुद्ध हो या अशुद्ध, वो स्वाभाविक ही है। ये जो जोश है ना, शारीरिक जोश, ये चाहे अच्छा हो शारीरिक जोश, और चाहे बुरा हो, और चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, है तो शारीरिक, और शारीरिक क्रियाएं परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। क्रूस पर इन चीजों को आप चढ़ा दीजिए, अपने जोश को। आज आप मसीही कलीसियाओं में देखिए जोश, ऐसा जोश आपको देखने को मिलेगा कि लगेगा कि बस ये प्रभु की आत्मा से बिल्कुल अभी यूं डूब के आया। लेकिन पवित्र आत्मा फिजिकल एक्सप्रेशंस के द्वारा प्रकट नहीं करेगा अपने आप को। और जब फिजिकल एक्सप्रेशंस दिखाई दें तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये शरीर काम कर रहा है, ये परमेश्वर का आत्मा नहीं है। परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा में काम करेगा, पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा प्रकट होगा। ये शारीरिक जोश के द्वारा कभी नहीं प्रकट होगा। ये हमको और आपको, अगर आप सच्चे विश्वासी होंगे तो ये चिन्ह पहचानना शुरू कर देंगे और इस तरीके के लोगों से अपने आप को सतर्क हो जाएंगे, क्योंकि वो आपको धोखा दे रहे हैं, और केवल आपको नहीं, वो अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और ये सोच रहे परमेश्वर को कोई धोखा नहीं दे सकता। ये हमेशा याद रखिएगा, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं और अपने लोगों को धोखा दे रहे हैं जिनके बीच में वो हैं। और लोग तो धोखा खाने के लिए बिल्कुल वल्नरेबल हैं कि वो जरा जरा सी बात में धोखा खाते हैं, और शुरू से खाते आए और आगे भी खाते रहेंगे। और ये याद रखिए कि स्ट्रेंज फायर से आपको बचना है, यानी शारीरिक जोश। ये पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा की आग नहीं है। आग परमेश्वर की उपस्थिति को और पवित्र आत्मा को दिखाती है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति आग, जो नए नियम में पवित्र आत्मा को दिखाता है, उसकी उपस्थिति को। एक पद और पढ़ दीजिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि परमेश्वर की पवित्र अग्नि, शुरू से हमने जितने भी रेफरेंसेस दिए हर जगह, अब मेरे साथ एक पद और निकालिए,
पहला राजा उसका 18 अध्याय, पहला राजा उसका 18 अध्याय और उसका 24 पद पढ़ दीजिए, बल्कि 23 और 24 पद पढ़िए। इसलिए दो बछड़े लाकर हमें दिए जाएं और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दे और कुछ आग ना लगाएं, और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग ना लगाऊंगा। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। आज आपके जीवन में परमेश्वर पवित्र अग्नि यानी पवित्र आत्मा को के द्वारा आपको ग्रहण करता है। प्रभु यीशु मसीह ने वो होम बलि चढ़ाई है, अपने आप को होम कर दिया, भस्म कर दिया, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमको उसके उस बलिदान पर विश्वास करने से हमें ग्रहण करे। और परमेश्वर जब हमें ग्रहण करता है तो उसका चिन्ह है कि परमेश्वर आग गिराकर ग्रहण करता है। एक और पद पढ़ लीजिए लास्ट में, ताकि ये सब्जेक्ट आपको पुराने से नए तक स्पष्ट हो जाए। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसके 2 अध्याय का पहले पद से पढ़ेंगे। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ये पवित्र आत्मा जब उतरा तो हिले कांपे गिरे कुछ नहीं। आज लोग गिर रहे, हिल रहे, कांप रहे, किसी के रोए खड़े हो रहे, ये सब कुछ नहीं होता। वे सब पर पवित्र आत्मा उतरा और वो खड़े होकर वो बोलने लगे जो पवित्र आत्मा बुलवाना चाहता था। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आपने हम लोगों से किया, कि हमें अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा छुटकारे का मार्ग दिया और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ग्रहण करके पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा अपनी महिमा में प्रकट करने के लिए हमें तैयार किया। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी इच्छा और योजना हर विश्वासी के जीवन में पूरी हो। हर मसीही विश्वासी आपकी इच्छा और योजना के अंतर्गत उस महिमा का पात्र बने जो आपने हमारे लिए रखी है, और सारी महिमा आपको मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।